सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। मेरा नाम है कृष्ण आर्य। मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारा प्यारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैथ कृष्ण आर्य पर। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ क्लास 12 के बायोलॉजी का लेक्चर। तो आज हम बायोलॉजी में क्या पढ़ने वाले हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी। तो फ्रेंड्स, अभी स्ट्रक्चर ऑफ एंथर को समझने से पहले हमें स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर समझना पड़ेगा, यानी हमें फ्लावर क्या होता है वो समझना पड़ेगा। हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि फ्लावर का स्ट्रक्चर क्या होता है क्या नहीं। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ, रिकॉल कर देता हूँ, उसके बाद हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। तो चलिए देखते हैं अभी। तो सबसे पहले अभी हम क्या करेंगे, इसकी वाली लेबलिंग करेंगे। ये जो हमारा ऊपर का पार्ट होता है इसे हम क्या कहते हैं, स्टिग्मा कहते हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा, ये जो हमारा ऊपर का पार्ट है इसे हम क्या कहते हैं, स्टिग्मा कहते हैं। इसके अंदर जो ये ट्यूब, इस ट्यूब को हम क्या कहेंगे, फिर स्टाइल कहेंगे। क्या कहेंगे, इसको स्टाइल। तो आपको समझ में आ रहा होगा। और आज का हमारा मेन टॉपिक है कौन सा, एंथर। ये क्या हमारा वाला एंथर है, ये क्या हमारा एंथर। ये जो आपको ब्लू कलर के दिख रहे ये सारे हमारे क्या एंथर है। तो आपको समझ में आ रहा होगा एंथर। ये जो हमारा ऊपर का टॉपिक है इसे हम क्या कहेंगे, एंथर। और जो हमारा नीचे का टॉपिक है इसे हम क्या कहेंगे, फिलामेंट्स। इसे हम क्या कहेंगे, नीचे की डंडी को हम क्या कहेंगे, फिलामेंट्स। तो आपको समझ में आ रहा होगा। और ये हमारी क्या है, ओवरी है। ये हमारी क्या है, ओवरी। ये हमारी क्या है, ओवरी है। अब इसके बाद ये क्या, हमारे वाली हरी वाली डंडी है नीचे की पकड़ने की, फूल को पकड़ने की जो छोटी सी डंडी रहती है ना, वो इसका नाम क्या है, पेडिसिल। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर क्या होते हैं, नीचे के साइड में क्या होते हैं, हरी हरी पत्ते होते हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा। इस पत्ते को हम क्या कहते हैं, सेपल कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, सेपल, सेपल्स कहते हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा। और इस पंखुड़ी को हम क्या कहेंगे, पेटल। तो आपको समझ में आ रहा होगा। ये जो हमारी पंखुड़ी है इस पंखुड़ी का हम क्या कहते हैं, पेटल कहते हैं। तो आपको सब कुछ क्लियर क्रिस्टल समझ में आ रहा होगा। और जो इसके अंदर के जो आपको दिख रहे हैं ये ब्लैक ब्लैक छोटे छोटे, इसे हम क्या कहते हैं, ओल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे हम ओल्स। इसे हम क्या कहते हैं, ओल्स। तो आपको ये वाला स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर समझ में आ चुका होगा। अभी हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। आज का हमारा टॉपिक कौन सा है, स्ट्रक्चर ऑफ एंथर का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी। अभी मैं स्ट्रक्चर ऑफ एंथर आपको यहाँ पर दिखाता हूँ निकाल के। तो आज का हमारा टॉपिक कौन था, स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। सो फ्रेंड्स, ये है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। तो आपको मैं बता देता हूँ हम किसे क्या कहते हैं। तो ये हमारा फ्लावर है और इस फ्लावर में हमारे पास क्या है, यहाँ पर एंथर है। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर देखो फ्रेंड्स, इसे हम क्या कहते हैं, फिलामेंट्स। इसे हम क्या कहते हैं, फिलामेंट्स कहते हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा। और ये जो हमारे पास दो है इसे हम क्या कहेंगे, लोब्स कहेंगे। क्या कहेंगे, इसे हम लोब। तो आपको समझ में आ रहा है, ये हो गया हमारा पहला लोब्स और ये हो गया हमारा दूसरा लोब। इसे हम क्या कहेंगे, लोब्स कहेंगे। तो आपको समझ में आ रहा होगा। ये हो गया हमारा एंथर का स्ट्रक्चर। तो आपको सब कुछ दिख रहा होगा अच्छे से और आपको समझ में आ रहा होगा। ये लोब क्या होता है, अंदर से टू टाइप्स में क्या होता है, डिवाइड होता है। तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये जो हमारा ऊपर की साइड होती है इसे हम क्या कहते हैं, ठीका कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, ठीका। हमारा एक लोब दो पार्ट में क्या होता है, डिवाइड होता है अंदर। तो इसे अभी हम क्या कहेंगे, ठीका। ये वाला एक ठीका हो गया और इसके नीचे का एक ठीका हो गया। इसे हम क्या कहेंगे, अभी ठीका। तो आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अभी ये हो गया हमारा एक लोब। एक लोब में हमारे पास कितने ठीका है, दो ठीका है। एक ऊपर का ठीका और एक नीचे का ठीका। अब इसके बाद यहाँ पर देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या हमारा फिर हमारा दूसरा लोब है। हमारे पास क्या दूसरा लोब है। अभी दूसरा लोब में भी क्या होंगे, दो ठीका हो गए। तो ये जो ऊपर का पार्ट से इसे हम क्या कहेंगे, ठीका कहेंगे। और जो हमारा ठीका और जो हमारा नीचे का पार्ट से इसे भी हम क्या कहेंगे, ठीका। तो आपको यहाँ तक क्लियर होगा क्या, मुझे कमेंट में जरूर बताना। सो फ्रेंड्स, मैंने आपको क्या बताया कि ये हो गया हमारा एंथर का स्ट्रक्चर पूरा। अगर आपने ऐसे डायग्राम निकाली बोर्ड एग्जाम में तो आपको कम से कम 2 मार्क्स मिल सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एंथर के बारे में। अगर आपने इसके वाली थ्योरी लिखी और आपने ऐसे इसके डायग्राम निकाल तो आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं। इसलिए आप अच्छे से कॉन्सेंट्रेशन करो और देखो अच्छे से। तो यहाँ पर देखो स्ट्रक्चर ऑफ एंथर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। तो स्ट्रक्चर ऑफ एंथर को समझने से पहले हमने क्या किया था, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर का हमने समझ लिया था। तो ये जो आपको डंडियां दिख रही इसे हमने क्या कहा था, एंथर। और इसके नीचे का पार्ट को हमने क्या कहा था, इस डंडी को फिलामेंट्स। तो आपको समझ में आ रहा होगा। ये जो ऊपर के जो पार्ट है इसे हमने क्या कहा था, एंथर कहा था। एंथर के अंदर क्या है, दो लोब से। क्या है, सबसे पहले तो ये ब्लैक कलर के हमारे पास क्या, दो लोब से। अभी इस लोब के अंदर क्या है, एक लोब क्या हो गया, टू टाइप्स में डिवाइड हो गया।
एक लोब क्या हो गया, दो इसमें डिवाइड हो गया। तो आपको समझ में आ रहा होगा। ऊपर का टाइप से उसे हमने क्या क्या थीका, जो हमारा दूसरा टाइप है छोटा, उसे हमने क्या क्या थीका का, यानी एक लोब में हमारे पास कितने थीका है, दो थीका है। तो आपको समझ में आ रहा होगा। पास क्या अभी दो लोब है, तो अभी दो लोब में हमारे पास कितने थीका हो गए, चार थीका हो गए। ये देखो, पहला ऊपर का, फिर नीचे का, फिर ऊपर का, फिर नीचे का। तो आपको क्रिस्टल क्लियर समझ में आ रहा होगा। तो ये होगा हमारा एंथर का स्ट्रक्चर, मैंने आपको बता दिया है। अभी मैं आपको इसी वाली थ्योरी लिख कर देता हूँ 2 मार्क्स के लिए। तो चलिए देखते हैं। अभी अगर स्ट्रक्चर ऑफ एंथर के ऊपर आपको क्वेश्चन आया तो आपको 1 मार्क्स के लिए आपको ऐसे डायग्राम निकालनी पड़ेंगी और 1 मार्क्स के लिए आपको थ्योरी लिखनी पड़ेंगी। तो मैं आपको इसकी वाली थ्योरी लिख कर देता हूँ। सो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर देखो, स्ट्रक्चर ऑफ एंथर की थ्योरी मैंने यहाँ पर आपको 4 पॉइंट लिख के दे दिए। अगर आपने ये 4 पॉइंट बोर्ड एग्जाम में लिखे तो आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एंथर में। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उसका आपको डायग्राम निकालना पड़ेगा स्ट्रक्चर ऑफ एंथर की। उसके बाद आपको ये 4 पॉइंट लिख देने के। तो यहाँ पर देखो, हमारा पहला पॉइंट क्या है, एंथर इज जनरली डायथिकस। एंथर क्या होता है, जनरली क्या होता है, डायथिकस, यानी एंथर में क्या होती है, दो लोब्स होते हैं और एक लोब में क्या होता है, दो थीका होते हैं। आपको पता है, हैविंग 2 लोब्स, उसमें क्या होते हैं, 2 लोब्स होते हैं। एंड टेट्रास्पोरेंजियम, वो कैसा होता है, टेट्रास्पोरेंजियम। अब इस टेट्रास्पोरेंजियम मतलब क्या, उसमें 4 क्या होते हैं, थीका होते हैं। तो आपको समझ में आ रहा है, इसलिए हमने उसको क्या बोला, टेट्रास्पोरेंजियम। अभी उसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट क्या है, ईच लोब ऑफ द एंथर कंटेन 2 पोलन सैक। एंथर के एक लोब में क्या होते हैं, 2 पोलन सैक होते हैं। तो कभी भी याद में रखना। उसके बाद यहाँ पर देखो, फिर इन डायथिकस एंथर इज रिप्रेजेंट बाय ग्रुप, यानी हमारा एंथर कौन सी टिश्यू से बना हुआ है, पैरेंटोमोटस टिश्यू से बना है। हमारा एंथर कौन सी टिश्यू से बना है, पैरेंटोमोटस टिश्यू से बना है। तो आपको यहाँ तक क्लियर हो रहा है। यहाँ पर देखो, ये मोस्ट एमपी लाइन है, हमारा एंथर कौन सी टिश्यू से बना है, पैरेंटोमोटस टिश्यू से बना है। तो आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद अभी सराउंडेड बाय सिंगल लेयर इज एपिडर्मिक, उसकी सिंगल लेयर कौन सी होती है, फिर एपिडर्मिक होती है। कभी भी याद में रखना। उसके बाद अभी हेटेरोजेनेसिटी डिफरेंशिएबल अराइज व्हेन द सम हाइपोडर्मल सेल, उसमें क्या होती है, फिर हाइपोडर्मल सेल होती है। तो आपको समझ में आ रहा होगा। गेट ट्रांसफॉर्म इनटू द अरिस्पोडेस सेल, वो किसमें ट्रांसफर होती है, फिर अरिस्पोडेस सेल में क्या होती है, ट्रांसफॉर्म होती है। हेटेरोडर्मल सेल किसमें ट्रांसफर होती है, अरिस्पोडेस सेल में। तो आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ तक। तो आपको ये वाली थ्योरी कैसे लगी हमें कमेंट में जरूर बताना। सो फ्रेंड्स, अभी यहाँ पर देखो, हमने सबसे पहले क्या देखा था, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। फिर उसके बाद हमने क्या देखा, स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। तो अभी हमारा एंथर क्या है, यहाँ पर देखो, हमारे पास क्या एंथर है, लेकिन ऊपर का पार्ट हमारा क्या एंथर है और नीचे का पार्ट हमारा क्या फिलामेंट है। हमने क्या किया, फिर एंथर में क्या होते हैं, 2 लोब्स होते हैं। एंथर में क्या होती है, 2 लोब्स। तो पहला लोब्स कौन सा होगा, ये बड़ा वाला, और हमारा दूसरा लोब कौन सा है, ये नीचे वाला। तो आपको समझ में आ रहा होगा। और हमने यहाँ से जो पार्टीशन किए, तो पार्टीशन करने की वजह से क्या होगा, अभी ये 2 भाग में बढ़ चुका है। तो अभी इन दोनों भाग को हमने क्या नाम दिया, थीका नाम दिया। ऊपर की और हमारे जो नीचे के 2 भाग है, इसको हमने क्या नाम दिया, थीका। एंथर के एक लोब में कितने थीका होते हैं, फिर 2 थीका होते हैं। और एंथर के 2 लोब में कितने थीका होंगे, फिर 4 थीका होंगे। तो आपको समझ में आ रहा होगा। और ये क्या हमारा वाला फिलामेंट से उसको अटैच हुआ। तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो फिर अभी इसके बाद हमने क्या किया, इसको अभी हमने यहाँ से इसको कट कर दिया। हमने इसको यहाँ से क्या कर दिया, कट कर दिया। हमने जब इसको यहाँ से कट, हमें क्या दिखा, फिर हमें ऐसा कुछ स्ट्रक्चर अंदर दिखा। तो अभी यहाँ पर देखो, जो सबसे अंदर का ये जो पार्ट से, इस पार्ट को हमने क्या कहा, माइक्रोस्पोरेंजियम का। ये जो हमारा है, इस पार्ट को हमने क्या कहा, माइक्रोस्पोरेंजियम का। और आपको समझ में आ रहा होगा। और इसी माइक्रोस्पोरेंजियम में क्या बनते हैं, हमारे पोलन साक बनते हैं। और पोलन साक से हमारा क्या बनता है, फिर मेल गैमेटोफाइट्स। तो आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद अभी ये जो हमारा ब्लैक कलर के अंदर के जो आपको 2 टिश्यू दिख रहे होंगे, तो ये कौन सी लेयर है, हमारी टेपेडियम लेयर है। ये सबसे अंदर की ब्लैक वाली लेयर कौन सी है, हमारी टेपेडियम लेयर है। और ये इस टेपेडियम लेयर का क्या काम होता है, 2 यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे टिश्यू, ये हमारे क्या टिश्यू है। तो इस टिश्यू को क्या करने का, न्यूट्रिशन देने का काम कौन करते हैं, हमारे टेपेडियम लेयर करती है। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद ये जो हमारी रेड कलर की लेयर है, तो इस लेयर का क्या नाम है, एंडोथेसियम। आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद ये जो हमारी ब्लैक कलर की लेयर है, इस लेयर का क्या नाम है, मिडल लेयर। और जो हमारे सबसे बाहर की लेयर है, कौन सी, ब्लू कलर की, इस लेयर का क्या नाम है, एपिडर्मिक लेयर है। तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो आपको ये डायग्राम पूरी समझ में आ चुके होंगे। यानी इसमें कौन कौन से लेयर है, हमारे पास मिडल लेयर, एपिडर्मिक, एंडोथेसियम और माइक्रोस्पोरेंजियम। तो आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। और ये टेपेडियम। तो आपको ये चारों लेयर के आपको नाम याद रखने हैं। और आपको ये वाली डायग्राम अगर बोर्ड एग्जाम में आती हर साल है, ये डायग्राम कम से कम 2 मार्क्स के लिए आ सकती है बोर्ड एग्जाम में। ये डायग्राम कम से कम 2 मार्क्स के लिए बोर्ड एग्जाम में आ सकती है। अगर आपने ऐसे डायग्राम निकाली और आपने इसके ऐसे लेयर के नाम भी लिख दिए, तभी आपको 2 मार्क्स फिक्स मिलेंगे। लेकिन हम क्या करेंगे, अभी हमने सबसे पहले इसके डायग्राम को समझ लिया। अभी हम क्या करेंगे, इसके लिए थ्योरी लिखेंगे। तो मैं आपको इसके लिए पॉइंट भी बता देता हूँ, ताकि आपके 2 मार्क्स फिक्स हो जाए।
तो चलिए अभी देखते हैं इसके वाली थ्योरी। सो फ्रेंड्स अभी यहाँ पर देखो सबसे पहले हमारी लेयर कौन सी है, एपिडर्मिक लेयर हमारी क्या है, देखो एपिडर्मिक लेयर इज द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर। एपिडर्मिक लेयर हमारी क्या है, प्रोटेक्टिव लेयर है। उसके बाद मेड अप ऑफ, अब ये किससे बने, ट्यूबुलर फ्लैटेड सेल से बनी, तो आपको समझ में आ रहा होगा ये सेल हमारे लिए कैसे ट्यूबुलर फ्लैटेड सेल है। हमारी दूसरी लेयर कौन सी फिर, एंडोथेसियम। अभी एंडोथेसियम लेयर कैसे बनी, यहाँ पे देखिए इस सब एपिडर्मल लेयर मेड अप ऑफ रेडियली इनक्लोज, वो किससे बने हुए, रेडियली इनक्लोज सेल विद द फाइबर्स थिकनिंग, तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद हमारी मिडिल लेयर कौन सी है, मेड अप ऑफ थिन वॉल सेल्स 1/2 लेयर्स विद द मेड डिस्टिंगेट इन मैचर एंथर, आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद अभी टैपेटियम, टैपेटियम इज द इनर मोस्ट न्यूट्रिटिव लेयर। अभी टैपेटियम कौन सी लेयर है, हमारी न्यूट्रिटिव लेयर है। उसके बाद इमीडिएटली इंक्लोज द स्पोरोजेनियस टिश्यू, इसमें क्या बनती है फिर, हमारे स्पोरोजेनियस टिश्यू बनते हैं, और इसी स्पोरोजेनियस टिश्यू का हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल कहते हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो आपको आज का ये लेक्चर कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताना।